हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू में आपका फिर से स्वागत है। मुंबई बनाम दिल्ली वुमेन्स प्रीमियर लीग का ये मैच और इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे प्लेयर्स के वेन्यू रिकॉर्ड्स, टॉप पिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस और कैप्टनसी चॉइसेस। इस वीडियो के प्रायोजक है विजन 11, लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फास्ट बॉलिंग करनी है तो फास्ट रन अप भी जरूरी है। अब जिसने भी विजन 11 पे टीम बनाई है, असली केयर तो वही करेंगे। डाउनलोड विजन 11। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व हैं और इसकी आदत पड़ सकती है। कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। बात करें इस गेम की दोस्तों, तो दोनों ही टीम्स अपना आखिरी गेम शॉकिंग तरीके से हार कर आ रहे हैं। ये गेम होगा डीवाई पाटिल स्टेडियम में और दोनों टीम्स के लिए जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन स्पाइट ऑफ देम क्वालिफाइंग फॉर द प्लेऑफ्स। रीज़न ये है कि जो जीतेगा वो टॉप पर फिनिश करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रखता है और इसका ये मतलब है कि सीधा फाइनल्स खेलेगा और एलिमिनेटर खेलने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो मुंबई अपना पिछला हेड टू हेड अगेंस्ट दिल्ली 8 विकेट से जीत कर आ रही है। 5 ओवर्स बचे थे उस गेम में। क्या फिर से मुंबई डोमिनेट करेगी? देखने वाली बात होगी, पर देखते हैं क्या होता है इस गेम में। बात करते हैं दोस्तों टॉप परफॉर्मेंस की इस वेन्यू पर, जो कि है डीवाई पाटिल स्टेडियम। हरमनप्रीत कौर की बात करें तो 5 इनिंग्स में 143 रन यहाँ पर बना चुकी हैं, 36 का एवरेज। मेग लैनिंग की बात करें तो 4 इनिंग्स में 149 रन, 50 की एवरेज। हेली मैथ्यूज 3 इनिंग्स 114 रन, 38 का एवरेज और 4 विकेट भी चटका चुकी हैं यहाँ पर। मैरिसन कैप की बात करें तो 4 इनिंग में 6 विकेट बनाई है इन्होंने, यहाँ पर 50 रन भी स्कोर करे हैं। याद रहे इनका फाइफर इसी वेन्यू पर आया था, पर यह भी याद रखना होगा कि इन 4 में से 2 इनिंग्स में ये विकेटलेस भी गई थी। इसी वोंग की बात करें तो 3 इनिंग्स में 5 विकेट यहाँ पर चटका चुकी हैं। बैटिंग करते हुए 38 रन बनाए हैं, जिसमें से 32 रन पिछले गेम में आए थे जब इन्होंने एक धमाकेदार पारी खेली थी मुंबई को थोड़ा सा होप देने के लिए। शिखा पांडे इज द नेक्स्ट टॉप पिक, 4 इनिंग्स में 7 विकेट चटका चुकी हैं, 13 का स्ट्राइक रेट। चलते हैं दोस्तों टॉप पिक्स की तरफ। हरमनप्रीत कौर की बात करें तो मुंबई की कप्तान और हाईएस्ट रन गेटर है इस सीजन उनके लिए। 5 इनिंग्स में 205 रन बना चुकी हैं 68 की एवरेज पर। इस वेन्यू का इनका ओवरऑल रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो 5 इनिंग्स में 143 रन है यहाँ पर, 36 का एवरेज है और पिछले 3 आउटिंग में से 2 में ये हाफ सेंचुरी स्कोर करके आ रही है। नेक्स्ट टॉप पिक है मेग लैनिंग, जो कि दिल्ली की कप्तान है। इस सीजन की सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है। 6 इनिंग में 239 रन इन्होंने बनाए हैं, 40 का एवरेज रहा है और पिछले हेड टू हेड गेम में हाईएस्ट रन गेटर भी थी, 43 रन बनाए थे। इस वेन्यू का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो 4 इनिंग्स में 149 रन है, 50 का एवरेज और आपकी टीम में भी ये शामिल जरूर होनी चाहिए। मार्जन कैप की बात करें तो इसी वेन्यू पर फाइफर लिया था। याद है ना कैसे आपने अपने अपोनेंट्स को उस दिन मात दी थी जब इनको कप्तान या वाइस कैप्टन बनाया था। इनका रन्स देखोगे तो 125 रन बना चुके हैं पूरे सीजन में अब तक, 41.67 की एवरेज पर और वन ऑफ द टॉप पिक्स फॉर दिस गेम बन जाती हैं। साइका इशाक की बात करें तो पर्पल कैप होल्डर है, 6 इनिंग्स में 12 विकेट चटका चुकी हैं। इस वेन्यू पर भी 3 इनिंग में 7 विकेट इन्होंने अब तक पिक करी है। दिल्ली के सामने पिछला हेड टू हेड गेम में प्लेयर ऑफ द मैच थी, 3 विकेट चटकाए थे और भले ही लास्ट 2 गेम में ये विकेटलेस रही हैं, बट ये गेम में फिर से वी कैन सी हर कम बैक इनटू द विकेट्स कॉलम। चलते हैं दोस्तों डिफरेंशियल पिक्स की तरफ। इसी वोंग को हम यहाँ पर रेकमेंड करेंगे। इस वेन्यू पर 4 इनिंग में 6 विकेट है इनकी। पिछले गेम में जैसे हमने डिस्कस करा था 19 बॉल में 32 रन इन्होंने बनाए थे और दिल्ली के सामने आखिरी गेम में 4 ओवर में 10 रन देकर 3 विकेट भी चटकाए थे। क्या इसी वोंग आपकी टीम में रहेंगी? हमें लगता है आप इनको जरूर पिक कर सकते हो। जमीमा रॉड्रिक्स इज द नेक्स्ट डिफरेंशियल पिक। इस सीजन 114 रन बनाए इन्होंने, 38 का एवरेज है और ओवरऑल इस वेन्यू पर भी 3 इनिंग्स में इस सीजन 91 रन बना चुकी हैं। पिछले गेम में मुंबई के सामने 25 रन बनाए थे और बैटिंग सेक्शन में शायद आपको इन्हें पिक करना होगा, बैक करना होगा, क्योंकि एंकर वाला रोल फिर से खेल सकती हैं। अरुंधति रेड्डी इज द नेक्स्ट डिफरेंशियल पिक। पिछले गेम में डेथ में बॉलिंग करी थी, बैटिंग करते हुए 25 रन बनाए थे और एक बड़ा डिफरेंशियल साबित हो सकती हैं आपकी टीम्स के लिए। जेस जॉनसन इज द 4th डिफरेंशियल पिक और ये एक ऑलराउंडर सेक्शन में शामिल हैं। अभी प्रॉब्लम यही है इस गेम में कि मल्टीपल अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, पर आप सबको पिक नहीं कर पाओगे। जेस जॉनसन पे रिस्क लेना है, मतलब ये है कि आपको कैप, हीली, स्किवर और केयर, इन चारों में से किसी एक को ड्रॉप करना होगा। जेस जॉनसन की खासियत यह है कि इस वेन्यू पर पिछले 4 गेम्स जो खेली है वहाँ पर 2 में प्लेयर ऑफ द मैच रही थी। पिछले गेम में डीसी के लिए 2 विकेट चटकाए थे और इस वेन्यू पर 73 रन बना चुकी हैं। बट क्या सेंसिबल होगा जो 4 बड़े दिग्गज मेंशन्ड हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, उनको ड्रॉप करके इनको पिक करना? द आंसर इज नो, बट उन प्लेटफॉर्म्स पर जहाँ आप मल्टीपल ऑलराउंडर्स पिक कर सकते हो, दैट इज मोर देन 4, वहाँ पर जेस जॉनसन को आप अपनी टीम में ज़रूर पिक कर सकते हो। याद रहे अपनी स्मॉल लीग टीम्स में अगर रिस्क लेना हो तो आपको वन ऑफ द 4 टॉप ऑलराउंडर्स जो कि हैं हेली मैथ्यूज, नैट स्किवर,
अमेलिया केर और मार्जन कैप, इन 4 में से आपको किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, तभी ही आप जेस जॉनसन को अपनी टीम में ले पाओगे। चलते हैं दोस्तों सेफ कैप्टनशिप की तरफ, और यहाँ पर 2 प्लेयर्स को रेकमेंड करेंगे, हेली मैथ्यूज और नैट स्कीवर। ये दोनों ही काफ़ी तगड़े प्लेयर रहे हैं फ्रॉम मुंबई इंडियंस, और अगर आप देखो दिल्ली की तरफ से तो हम मार्जन कैप को नॉमिनेट करेंगे इस गेम में एज अ सेफ कैप्टनशिप पिक। हेली मैथ्यूज 5th हाईएस्ट रन गेटर हैं, ये हमने देखा है इन्होंने 11 विकेट चटकाए हैं अब तक। इस वेन्यू पर इनका रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया रहा है, 3 इनिंग में 114 रन है, 4 विकेट चटका चुकी हैं, और पिछला हेड टू हेड गेम जो हुआ था वहां पर भी इन्होंने 3 विकेट चटकाए थे। हेली मैथ्यूज सेफ कैप्टनशिप पिक अलॉन्ग विद नैट स्कीवर, जिन्होंने अब तक इस सीजन में कुल मिलाकर 7 विकेट चटकाए हैं, 150 स्कोर करी है और अच्छे खासे रन गड़े हैं। क्या आप इनको बैक करोगे इस टीम में एज अ कैप्टन, या आप मार्जन कैप की तरफ जाओगे, जिन्होंने इस सीजन इस वेन्यू पर एक 5 ऑलरेडी लिया हुआ है, बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर रही हैं, बॉलिंग से भी अब तक 7 विकेट चटका चुकी हैं और एक अच्छी खासी कैंडिडेट हैं। चलते हैं दोस्तों डिफरेंशियल कैप्टनशिप की तरफ, और यहाँ पर हम नॉमिनेट करेंगे अमेलिया केर को। आप देखोगे सारे विकेट दोस्तों थोड़े से स्लो डाउन हो गए हैं, जिसका ये मतलब है कि स्पिनर्स को सपोर्ट और परचेज पक्का मिल रहा है। अमेलिया केर एक्सप्लॉइट करने की इस कंडीशंस को काफ़ी कैपेबिलिटी रखती हैं, और इस सीज़न की 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर्स में से एक हैं। 6 इनिंग में 10 विकेट ले चुकी हैं, और पिछले गेम में मुंबई इंडियंस की बेस्ट बॉलर थी। 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे इन्होंने। इस वेन्यू का रिकॉर्ड देखो तो 3 इनिंग में 4 विकेट हैं इनकी, तो क्यों ना आप इनको बैक करो एज अ डिफरेंशियल कैप्टनशिप पिक इन योर स्मॉल लीग टीम्स। सेकंड डिफरेंशियल कैप्टनशिप पिक है दोस्तों हरमनप्रीत कौर, जो कि लास्ट 3 इनिंग में 2 बार 50 स्कोर कर चुकी हैं, और इस सीजन 5 बार बैटिंग करी है, उसमें 3 बार इन्होंने 50 स्कोर करी है, इंक्लूडिंग 65 ओपनिंग गेम में गुजरात के सामने इन्होंने मारा था। तो दोस्तों ये थे हमारे 2 डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइसेस। चलिए दोस्तों बात करते हैं बेस टीम की, और ये बेस टीम हमने बनाई है विजन 11 पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। याद रखिएगा फाइनल टीम आपको मिलेगी कहां पर, हमारी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। हमारी बेस टीम या प्री टॉस टीम कह लीजिए इसको, अगर आप देखोगे तो विकेट कीपिंग सेक्शन में जस्टिका भाटिया है, बैटिंग सेक्शन में हमने मैग लैनिंग, हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रॉड्रिक्स, इन तीनों को पिक किया हुआ है। रॉड्रिक्स बिकॉज वो एंकर रोल खेल पाएंगी और वेन्यू रिकॉर्ड भी ढंग का है। ऑलराउंडर्स में अगर आप देखोगे तो मार्जन कैप है, हेली मैथ्यूज हैं, नैट स्कीवर हैं और अमेलिया केर। इसका ये मतलब है जेस जॉनसन भी नहीं है, अलीसा कैप्सी भी नहीं नजर आ रही हैं। बॉलिंग सेक्शन में अगर आप देखोगे तो शिखा पांडे, साइका इशाक और ऋषि वॉन्ग, इन तीनों को हमने फिलहाल हमारी टीम में बैक करा है। दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू फॉर मुंबई वर्सेस दिल्ली। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।